सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 8वीं क्लास सब्जेक्ट साइंस के एनुअल एग्जाम की आंसर की शेयर करूंगा। मैं आपके साथ सभी एक एक नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर और एमसीक्यूज के उत्तर शेयर करूंगा। इसकी डिटेल्ड आंसर की मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, तो आप अपना पेपर निकाल लें और सभी एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर और एमसीक्यू के उत्तर आप अपने चेक कर लें। प्रश्न नंबर 1 पार्ट 1, यह सत्य है, ट्रू। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर बेटा आशुत आएगा, इंग्लिश मीडियम में डिस्टिल्ड आएगा। प्रश्न नंबर 3, बल की शक्ति यहाँ पर आएगा, शक्ति इसके परिणाम से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 4, आपको फिर से सत्य या असत्य बताना है, तो यहाँ पर जो है यह सत्य है। प्रश्न नंबर 5, अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने वाली किन्हीं दो फसलों के नाम आप बता सकते हैं, गेहूं और दूसरा बेटा आप चना, मटर, कोई भी एक आप बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6, कॉपर सल्फेट विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। तो पहले में आपको कॉपर भरना है यहाँ पर और दूसरे में सल्फेट भरना है। प्रश्न नंबर 7, सिंचाई की दो आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। दो विधि आपको पता है, एक तो स्प्रिंकल सिस्टम आता है, स्प्रिंकल सिस्टम, और दूसरा ड्रिप सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, स्प्रिंकल और ड्रिप। प्रश्न नंबर 7 के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, ढेकली क्या है? ढेकली पारंपरिक सिंचाई का एक तरीका है, तो आपको यह लिखना था, यह एक परंपरागत सिंचाई का तरीका है। प्रश्न नंबर 8, किसी ऐसे विलयन का नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जल और नमक का विलयन, जल और अम्ल का विलयन, जल और कॉस्टिक सोडा का विलयन, ये कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते थे। प्रश्न नंबर 9, दाब बराबर ए बटा में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, तो आपको ए को पहचानना है। ए होता है बेटा बल यानी फोर्स, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रश्न नंबर 10, चुंबक द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल का उदाहरण है, यह असत्य है, फॉल्स है। प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजी वर्ग बी का पार्श्व परिवर्तन लिखिए। बेटा बी को जब आप दर्पण के सामने रख दोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, ये आपको छापना था, क्योंकि पार्श्व परिवर्तन में लेफ्ट पार्ट राइट, राइट पार्ट लेफ्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, यह आपको बताना सत्य या असत्य है। यह सत्य है, तो आपका उत्तर है ट्रू, सत्य है। अथवा प्रश्न दिया गया है, बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, यह भी सत्य है, ट्रू है। तो ये सभी एक एक नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब मैं एक बार आपको एमसीक्यूज और दिखा देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप अपने उत्तर मिला लेना। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जहां पर आपको कॉलम 1 और 2 को मैच करना था। तो सबसे पहले है जरायुज जंतु। जरायुज जंतु वो होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, तो इसका मिलान आपको ई से करना था। कायांतरण, मेटामोर्फोसिस, जिसमें एक जीव वयस्क में बदलता है, तो यहाँ पर आएगा ए। लार्वा वयस्क में बदलता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, तो ये आपका बी से मिल जाएगा। निषेचन वह होता है जिसमें अंडाणु या शुक्राणु का संलयन होता है, तो ये आपका एफ से मिल जाएगा। अगला है अंडपरजक जंतु। अंडपरजक जंतु जो अंडे देते हैं, यह सी से मिल जाएगा। और अगला है आपका गर्भ। गर्भ कब होता है? जब सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचानने योग्य बन जाते हैं, तो यह आपका डी से बन जाएगा। तो ये आपको मैच करने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ज- जब कस कर तनित एक रबड़ के छल्ले को कृषित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं, तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। यह एक स्टेटमेंट दी गई है बेटा। इसके बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि खाली स्थान में संचारित नहीं होती। ध्वनि बी निर्वात यानी वैक्यूम में संचारित नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, सामान्य वार्तालाप की ध्वनि की प्रबलता बेटा 60 डेसिबल होती है। सी आपका उत्तर बनेगा, 60 डेसिबल जब आप बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास लगभग है। इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ए आपका उत्तर आ जाएगा। इसी के ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है नंबर 3, मानव में ध्वनि खालिस्तान के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका उत्तर है आपकी वाक तंतु, वोकल कॉर्ड्स के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 14, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है,
पादप यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। तो आपको अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया, खालिस्तान एक कीट भक्षी पौधा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट आपने पढ़ा है, इसका उत्तर है घटपर्णी, जिसको पिक्चर प्लांट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। बेटा ऊर्जा का चरम स्रोत, वो भी सभी जीवों के लिए। आपको पता है हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, तो उत्तर आपका सी है। प्रश्न नंबर 3, खालिस्तान सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायता करता है, तो करते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पौधे किससे लेते हैं? बेटा क्लोरोफिल से लेते हैं, उत्तर है इसका डी। अथवा एक प्रश्न और दिया गया इसी के अंदर, स्टार्च एक प्रकार का खालिस्तान है। बेटा स्टार्च एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, उत्तर आपका बनेगा ए। अब फिर से एक स्टेटमेंट दिया प्रश्न नंबर 15 में, आपको इसको पढ़ के कुछ प्रश्न उत्तर देने हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु मरुस्थलीय मृदा पर निर्भर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है खालिस्तान कहलाता है। बेटा आपको बताना है क्या आएगा, यहाँ आएगा उसका वासस्थान यानी आवास, ऑप्शन बी, हैबिटेट इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2, खालिस्तान मरुस्थलीय जीव है, यानी मरुस्थल में रहने वाला जीव कौन सा? आप जानते हैं ऊंट मरुस्थल में रहने वाला जीव है, कैमल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीय जंतु रात्रि में बाहर निकलते हैं क्योंकि रात्रि में तापमान सामान्य से कम होता है, तो उत्तर आपका बनेगा सी। प्रश्न नंबर 3 के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, मरुस्थलीय पौधों में मोटी मोमी परत खालिस्तान संरक्षण में सहायता करती है। बेटा वह पानी के संरक्षण में सहायता करती है, तो उत्तर आपका बन गया ए। तो ये मैंने आपके साथ सभी एक एक नंबर वाले, मिलान वाले और एमसीक्यू के प्रश्नों के उत्तर शेयर कर दिए हैं। बाकी जो प्रश्न है बेटा उनके उत्तर मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो भी पेपर देकर आए हैं।